it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Wanting you more and more. आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। Can't help but think of what we could be. हम पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं और तुम हर बार यही कॉम्प्लीमेंट दे देते हो। मैं तुम्हें यही कॉम्प्लीमेंट हर बार इसलिए देता हूँ क्योंकि यही कॉम्प्लीमेंट तुम पर अच्छा लगता है। अच्छा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुमसे काफी दिन से एक बात कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पा रहा हूँ। क्या कहना था? बता दूंगा पर पहले कुछ ऑर्डर करता हूँ। ठीक है। How we can make this work. 'Cause baby, if I find a way, वेटर, sure this love won't stray. 2 कैपेचिनो Your chance फास्ट। to say I love you, I need you. अच्छा बता, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? I fade away like every अभिलाषा, other day. मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ पर कभी कहने की हिम्मत नहीं It's हुई। 3 ऐसी क्या बात है तुम मुझसे कह नहीं पा रहे हो? Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Wanting you more. अभिलाषा, मैं तुमसे काफी दिनों से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ पर कभी बता नहीं पाया। अभिलाषा, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम पुरानी जिंदगी को भुलाकर मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? How much I care, I'm in despair. You still there? Just tell me how we can make this work, babe. How we can make this work. नहीं, देखो, मैं एक 45 साल की विधवा हूँ और समाज हमारा रिश्ता कभी नहीं मानेगा। समाज की नज़रों में विधवा पाप है। मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं कर सकती। अरे बुआ जी, आप? बुआ जी, पानी लाऊं आपके लिए? नहीं। आप इतने दिन बाद आए हैं, आप कहिए तो मैं कुछ बना दूं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे कुछ खाने पीने आई हूँ? तुम ये सब जो कर रही हो ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वाह, तुम्हें ही नहीं पता तुम क्या कर रही हो। इस उम्र में ये सब करते तुम्हें शोभा नहीं देता। वो कैफे में कौन था आदमी? कौन आदमी बुआ जी? अच्छा, तो अब ये भी मैं ही बताऊं कौन आदमी? वो मेरे ऑफिस कलीग हैं, उन्हें कुछ काम था तो हम लोग कैफे मिले थे, बस। इतना इम्पोर्टेंट काम कि तुम उसे कैफे में मिलने चली गई? पर बुआ जी वो मुझे पसंद करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये जरूरी काम था। तो तुमने क्या बोला? मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैं बस वहाँ से चुपचाप चली आई। अभिलाषा, तुम विधवा हो, विधवा। मुझे पता है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे आप लोगों का नाम मिट्टी में मिले। तुम्हारे पति को गुजरे 5 साल भी नहीं हुए हैं और तुम दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही हो। पर बुआ जी, क्या एक विधवा को दूसरी शादी करने का हक नहीं है? कब तक वो समाज के बोझ तले जीती रहेगी? क्या हम अपनी ज़िंदगी अपने हक से नहीं जी सकते? कहाँ था ये समाज जब मेरा पति मरा था? मैंने अपनी बच्ची को अकेले पाला था। कहाँ था ये समाज उस वक्त? बोलिए, कौन आया था मेरी मदद करने के लिए उस वक्त? ये समाज की घटिया बातें कि ये मत करो, वो मत करो, कब तक इंसान इन बोझ के तले जीता रहेगा? कब तक हमें अपने जीने का हक नहीं मिलेगा? ठीक है, तुम्हारा भी अगर यही फैसला है तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो कि अगर तुमने ये शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म है। तुम्हारा मेरे परिवार के साथ कोई नाता नहीं है।
माँ, बुआ जी की बातों पे क्यों रो रहे हो? बेटा तुमको भी लगता है मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? नहीं माँ, आपका हर फैसला सही होता है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स बेटा। टेल मी माँ, व्हाट हैपेंड? आई डोंट वांट अनदर फेल मैरिज। बट माँ, डैड तो एक्सीडेंट में हमें छोड़ के चले गए थे ना, इसमें फेल मैरिज की बात ही कैसे आती है? रिया, तुम्हें क्या लगता है बुआ जज बोल के गई, क्या वो सच है? समाज हमारा रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं जी सकती? क्यों हम औरतों को समाज की मर्ज़ी से हमेशा जीना पड़ता है? आई नो माँ, इसलिए मैं आपको समझाने आई हूँ कि आप जो कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो एंड वो अच्छे इंसान है, वो आपको खुश रखेंगे। आई नो रिया, बट यू नो, शादी के पहले सब ठीक होता है, लविंग केयरिंग, पर बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है। नोबडी इज़ देयर फॉर यू। माँ, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? ही इज़ अ नाइस पर्सन। हाँ, बस मुझे थोड़ी सड़ू लगे। डोंट टॉक लाइक दैट अबाउट हिम। माँ, अगर आपको इतना ही फ़र्क पड़ रहा है तो आप उन्हें हाँ क्यों नहीं कर देते हो? तो माँ, आपने क्या डिसाइड किया है? आप उन्हें हाँ बोलोगे? मेरे ख्याल से आप उन पर भरोसा कर सकते हो। ओके, आई विल। तो माँ, आप किसका इंतज़ार करो? आप अभी रेडी हो और उनको कॉल करो और उनको यहीं घर पे बुलाओ और कहो कि आप रेडी हो। हेलो, हाँ शिखर, क्या आप अभी मुझसे मिलने आ सकते हैं? जी। क्या हुआ अभिलाषा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई ज़रूरी काम था? शिखर, अविनाश के जाने के बाद मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रात थी। मेरा पूरा परिवार जैसे बिखर गया था। पर बेचारी रिया, उसे क्या मालूम था कि जब वो सो के उठेगी तो उसके पापा उसे कभी मिलेंगे ही नहीं। उन्हीं को जाने के बाद मेरी सारी जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। बस एक रिया थी जिसकी वजह से मैं सारी दुनिया से लड़ती थी। पर देखो, आज वही हमारी ज़िंदगी में नहीं है। मत रो अभिलाषा, ये जिंदगी ऐसी ही है जिसे हमें हर हाल में जीना पड़ता है। पता है, जब रिया मुझसे मिलती थी तो मुझे सड़ू कह के बुलाती थी और वो मुझसे कहती थी कि आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते, आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर उनके लिए कोई नहीं हो सकता। शेखर, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे? हाँ अभिलाषा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ।